जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो है मैंने एक वीडियो को डाला था, अर्थात एसबीटी बिहार ने स्कूटनी का रिजल्ट को जारी किया। वैसे छात्रों का रिजल्ट जारी किया जिनके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं था। उस वीडियो के नीचे मैं बहुत सारा कमेंट को पढ़ रहा था। सारा कमेंट जो है एक ही टाइप का कमेंट था। हालांकि मैंने उस कमेंट का जो है जवाब भी दिया है और मैं अपने आंसर को पिन भी कर दिया था, फिर भी जो है बच्चे लोग लगातार उस वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो के माध्यम से 100% सही जानकारी छात्रों को मुहैया करा दिया जाए। बात को समझते हैं। ये वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जिन्होंने एसबीटी बिहार से जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, अर्थात जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो कि माह फरवरी और मार्च में 2021 में आयोजित किया गया था, और रिजल्ट आने के बाद जो छात्र फेल हो गए थे या कुछ छात्रों का बैकलॉग था, उन्होंने स्कूटनी के लिए या रीटोटलिंग के लिए या रीवैल्यूएशन कह लीजिए, उसके लिए फॉर्म को अप्लाई किया था। और एसबीटी बिहार ने कल एक नोटिस को जारी किया था। उस नोटिस के ऊपर मैंने जो है वीडियो को बनाया है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप उस नोटिस को पढ़िएगा, हमने जो है कई छात्रों को फॉरवर्ड भी किया है। उस नोटिस में सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, उसके बाद जो है आपका कॉलेज का कोड होगा। कॉलेज के कोड के द्वारा आप तो अंदाज़ा जो लगा सकते हैं कि आप किस कॉलेज से हैं, क्योंकि आपको कॉलेज का नाम और कॉलेज का कोड जो है याद ही होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद सब्जेक्ट का कोड है। उस नोटिस में वैसे छात्रों का लिस्ट है जिन छात्रों का मार्क्स में, अर्थात अगर हम हिंदी में बोलेंगे प्राप्तांक में, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। यानी कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आया था, मान लीजिए आपका मार्क्स आया होगा 20 और आपने जो है स्कूटनी के लिए अप्लाई किया, तो एसबीटी बिहार ने जो रिजल्ट को जो जारी किया, तो उसका कहने का मतलब है कि वैसे छात्रों का मैं लिस्ट को जारी कर रहा हूं जिनके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात पहले अगर 20 था तो अभी भी आपका 20 से है। यानी कि एसबीटी बिहार के इस नोटिस के द्वारा जिन छात्रों का उस सूची में लिस्ट है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो स्कूटनी के लिए जो पैसा जो आपने दिया था, जो फॉर्म को अप्लाई किया था, वो पैसा जो है बर्बाद हो गया। क्योंकि मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब तो यही हुआ ना, आपका पैसा जो है बर्बाद हो गया। आपका जो है मार्क्स जो पहले था वही का वही रह गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। आप जो है अपना कॉलेज का कोड को देख लीजिएगा, और उस कॉलेज का कोड जो है सीरियल नंबर से है, ऐसा नहीं है कि जो है मिक्स किया गया है। एसबीटी बिहार ने जो है काफ़ी अच्छा जो है सूची को जारी किया है। सीरियल नंबर से जो है कॉलेज का कोड दिया हुआ है। आप अपने कॉलेज के कोड को, मान लीजिए कोई कॉलेज का कोड है, मान लीजिए 176 है, ठीक है। 176 में सारे बच्चों को एक साथ लाइन से दिया है। ये नहीं कि 176 के बाद 100 जो है 200 डाल दिया, उसके बाद जो है 122 डाल दिया, 123 डाल दिया, ऐसे नहीं है। 176 में सारे स्टूडेंट्स का है। तो आप जो है जो भी कॉलेज है, जो भी आप जो है यहाँ पर कुछ भी कॉलेज का कोड हो सकता है, आप अपने कॉलेज के कोड से और आप अपने रोल नंबर से और सब्जेक्ट कोड से आप अपने इसका मिलान कर लीजिएगा। ये तो बात हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिन छात्रों का इस सूची में नाम नहीं है, क्योंकि जिनका है तो उन तो कन्फर्म है कि मेरे जो है स्कूटनी का रिजल्ट में जो मैंने जो यहाँ पर अप्लाई किया था कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि हमको फिर से वो एग्ज़ाम लिखना है। सवाल यहाँ पर उठता है कि जिन छात्रों का नाम उस सूची में नहीं है, वे छात्र काफ़ी परेशान हैं। हालांकि परेशान का जो है विषय भी है, क्योंकि आपने जो है पैसा खर्चा किया है और आगे जो है आप पढ़ाई को करना चाहते हैं। क्या मैं उस पेपर को फिर से तैयारी करूं, मेरा रिजल्ट का क्या हुआ, ये जो है काफ़ी जो है चिंता का विषय है।
आज के वीडियो लेक्चर में मैं उन छात्रों के बारे में बात करूंगा जिन छात्रों का इस सूची में नाम नहीं होगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका इस सूची में नाम नहीं है तो आपके मार्क्स में परिवर्तन है। लेकिन यहां पर सवाल पहले ये आपको समझना है कि क्या आपने जो स्कूटनी अप्लाई किया था, क्या वो 100% आपका अप्लाई हो चुका था? क्योंकि छात्र वैसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने स्कूटनी अप्लाई किया, हो सकता है कि आपका जो है स्कूटनी अप्लाई नहीं हुआ होगा और आप जो है भ्रम में होंगे कि मैंने अप्लाई कर दिया है। तो पहले बात तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने जो स्कूटनी अप्लाई किया था वो 100% मेरा प्रोसीजर हो चुका था, बोर्ड में जो है एक्सेप्ट हो गया था, सारा चीज़ पेमेंट वूमेंट जितना था सब कुछ जो है सबमिट मैं कर दिया था, 100% मेरा हो चुका था, तब जो है आप चिंता कीजिएगा। अगर आपने सबसे पहली बात कुछ बच्चा जो है अप्लाई नहीं किया है, वो तो बच्चा तो ये नहीं कह सकता सर मेरा भी नाम नहीं है, तो ये गड़बड़ वाला बात है। पहले आपको चेक करना है कि क्या मैं अप्लाई किया था तो वो हो चुका था या नहीं। अब वैसे छात्र के लिए जिन्होंने अप्लाई भी किया, उनको हो भी गया, लेकिन इस सूची में नाम नहीं है, अब इनको जो है खास चिंता का विषय है। तो मैं उन छात्रों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपका जो एसबीटी बिहार ने जो लेटर जारी किया था कल के डेट में अर्थात 9 अगस्त 2021 को, और उस सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है कि आपके मार्क्स में परिवर्तन है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मैं एक वर्ड को यूज कर रहा हूं, परिवर्तन अर्थात चेंज। तो चेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बढ़ना या घटना, तो बढ़ना और घटना दोनों हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है पास हो गए हैं, ध्यान से वर्ड को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो है गलत अफवाह में जो है पड़ जाते हैं और बहुत सारा जो है ऐसा बोलने लगते हैं सर जो है वीडियो में गलती बताए हैं। नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रांतांक में अर्थात आपके मार्क्स में परिवर्तन हुआ है, तभी तो लिस्ट में नाम नहीं है। और परिवर्तन का मतलब आपका मार्क्स हो सकता है बढ़ा होगा, हो सकता है घटा होगा, लेकिन जो ज़्यादातर जो चांस है वो बढ़ने का चांस है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है अर्थात जो प्रायिकता है, ज़्यादातर चांस जो है बढ़ने का है। यानी कि हो सकता है कि आप जो स्कूटनी के लिए अप्लाई किए थे, आपका मार्क्स जो है 24 नंबर आया था, आप जो है 4 नंबर से जो है पीछे थे पास होने के लिए, ठीक है, मात्र जो है 4 मार्क्स जो है आपको और मिल जाता तो पास हो जाते हैं। और जो एसबीटी बिहार ने जो सूची को जारी किया, हो सकता है उसके लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप जो है खुशी मनाने के कगार पर हैं कि हो सकता है कि हमको 4 नंबर दे दिया होगा एसबीटी, और जिसके वजह से हम 28 ला दिए होंगे, और 28 जैसे ही आएगा तो हम पास हो जाएंगे। तो हम जब पास हो जाएंगे तो हमको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो खुशी का भी विषय है। और एक तो छात्र जो है सबसे पहले जो है ये भी जो है एसबीटी बिहार से मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूं, हालांकि एसबीटी बिहार जो है जल्द से जल्द नोटिस को भी जारी करेगा कि कौन छात्र जो है उस लिस्ट में जो है आएंगे जिनका मार्क्स को परिवर्तन हुआ है, ठीक है। सो एसबीटी बिहार जो है जल्द ही, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जल्द ही जो है इस रिजल्ट को भी पब्लिश करेगा कि कौन कौन छात्र का मार्क्स में परिवर्तन हुआ है। मुद्दा नंबर 2, कुछ छात्र ऐसे थे कि जिनका ईयर बैक लग गया था, ठीक है, ईयर बैक, ध्यान से समझिएगा, ईयर बैक। अब ये ईयर बैक क्या होता है, या सेमेस्टर बैक कभी कभी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेमेस्टर बैक मतलब सेमेस्टर बैक कहने का मतलब समझिएगा कि आपने जो है 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखा, ठीक है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3rd सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम लिखा और आप जो है 3 पेपर में फेल हो गए, 3 पेपर में आपका बैक लग गया, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट में जो है फेल लिखा हुआ था, ठीक है, फेल लिखा हुआ था। कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो है मुद्दा को ध्यान से समझाना चाहता हूं ताकि आप जो है किसी प्रकार का डाउट ना रहे।
हो सकता है कि आप जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिखे थे और 3 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल थे, तो आपके रिजल्ट में जो है फेल लिखा हुआ था, प्रमोटेड नहीं था। अब ये छात्र जो है थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाई फिर से कर रहा होगा, क्योंकि ये फेल ना हो गया। ये बचवा को जाना चाहिए था फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन अभी जो है थर्ड सेमेस्टर में होगा। अब ये तो अपना साथी को छोड़ दिया है। अब इसको लगता है कि अगर हमको ये वो पेपर भी क्लियर हो जाता तो हम अपना साथी को पकड़ लेते हैं। इसका भी कहना ठीक है, क्योंकि जैसे ही 3 से 2 बनेगा तो 2 बनेगा तो ये प्रमोट हो जाएगा। एसबीटी का रूल यही है ना कि 3 से जैसे ये 2 बन जाएगा, 3 पेपर में फेल है ना, अगर ये 2 पेपर में फेल होता तो प्रमोट हो जाता। ठीक है, प्रमोटेड विथ कैरी लिखा रहता। ठीक है, कैरी के साथ प्रमोट कर दिया जाता। लेकिन इनको चिंता का विषय है कि सर हम 3 में फेल हुए हैं और जिसमें हम फेल हुए हैं उसमें मेरा नंबर जो है 24 है, चाहे तो 23 है, और सर 4 नंबर एसबीटी दे देता तो हमारी ज़िंदगी बन जाता। ज़िंदगी बन जाने का मतलब कि हम जो है अब जैसे जो सेशन चल रहा था वैसी जो है लगातार हम चलते रहते हैं। और काहे ना चिंता का विषय होगा, इसलिए कि ये जो छात्र हैं काफ़ी जो है कोविड के चलते एक तो ऑलरेडी जो है पीछे हो रहे हैं। ठीक है, एक तो महामारी जान मार ले है, ऊपर से जो है रिजल्ट जान मार दिया है। क्योंकि कोविड के चलते आपका जो सेशन है लगभग जो है 1 साल जो है पीछे चल रहा है। नहीं हो चल रहा होगा तो 6 महीना तो जरूर पीछे चल रहा होगा। तो एक तो कोविड इधर से परेशान किए हुए है, ऊपर से आप जो है फेल हो गए हैं, तो पीछे से पीछे, यानी कि बोलते हैं ना कि अगर किस्मत खराब रहता है तो ऊँटों पर चढ़ जो रहता है उसको भी कुत्ता काट लेता है, तो यही हाल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ये छात्र अगर एक सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो उनको जो है अपने करेंट सेमेस्टर में ही पढ़ाई हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट जो फेल हो गया है, अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर पास हो जाएगा तो फिर से जो है फोर्थ में चल जाएगा, अपना साथी के साथ पकड़ लेगा। तो वैसे छात्र थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उतना दिन आपने धीरज धरा, थोड़ा सा और धीरज धर लीजिए। अगर आपके मार्क्स में परिवर्तन हो जाता है तो काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी खुशी की बात है। आप जो है यही मनाइए कि मेरे मार्क्स में परिवर्तन हो जाए, वो भी इंक्रीज हो जाए और हम पास हो जाएं, ताकि हम करेंट सेमेस्टर में जो मेरा जाना चाहिए था एक्चुअल में उसमें हम चले जाएं। आज के वीडियो में अगर देखिए, हम सबसे पहले चर्चा किए कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो क्या क्या करेगा। ठीक है, फिर से अगर डॉट है तो हम एक बार और फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले तो जिन छात्रों का नाम है वो तो बच्चे जो है फेल हो चुके हैं, तो वही उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है, सारा दरवाज़ा जो है बंद हो चुका है, आपको लिखना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। वैसे छात्र जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, अर्थात जो 9 अगस्त 2021 को जो एसबीटी बिहार ने जो नोटिस निकाला था उस नोटिस में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा धीरज धरने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके मार्क्स में इंक्रीज हो जाने से आप जो है पास हो जाइएगा। एसबीटी बिहार जल्द से जल्द इस नोटिस को निकालेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपको धीरज धरने की ज़रूरत है। छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट के अनुसार इस वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूं। मेरे पास जो है काफ़ी समय नहीं था, फिर भी जो है मशक्क़त के साथ समय को निकालकर आपके लिए वीडियो को लाया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डाउट में थे, बहुत सारे यूट्यूबर इसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दूं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर से मैं बोल देता हूं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन जब कभी भी इस तरह का वीडियो को डालूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा। साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो सारा जो है नोटिफिकेशन आपको जाते रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।